फासला देखकर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, जो बाकी था, अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बड़ी सेल, सेल से क्या बनता है, स्लेट, ये आपको याद रहेगा। दूसरा क्या है, चूना पत्थर और डोलोमाइट। देखो डोलोमाइट भी चूना पत्थर का एक रूप होता है। जब चूना पत्थर में क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ CaCO3, इसमें Mg की मात्रा 10% बढ़ जाती है। कितना परसेंट, 10%। जब चूने पत्थर CaCO3 में Mg की मात्रा 10% बढ़ जाती है तो उसे डोलोमाइट बोलते हैं। मतलब चूना पत्थर का ही रूप है डोलोमाइट। इसमें मैग्नीशियम जो होता है वो 10% थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसमें आपका CaCO3 इंटू MgCO3 ये हो जाता है इसका। ठीक है, तो डोलोमाइट से संगमरमर हो गया। चाक भी होता है, उसी का रूप होता है। चाक या डोलोमाइट को भी मिला के अवसादी सेल है तो संगमरमर बन जाएगा। फिर आते हैं बालुका पत्थर। बालुका पत्थर का क्वार्टजाइट याद रखेंगे। बालुका पत्थर अवसादी चट्टान है, यह किस में कन्वर्ट होगा, क्वार्टजाइट में। कांग्लोमरेट तथा बड़े कण वालू आग्नेय चट्टान, जो बड़े कण वाले आग्नेय चट्टान है वो नीस में परिवर्तित होंगे, बहुत बड़े बड़े कण होते हैं। तो ये रूपांतरण आपका हो गया अवसादी चट्टान से आग्नेय इसमें रूपांतरण में। कांग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान जो नीस में बदल रही है। फिर आग्नेय चट्टान से बनी सेल ग्रेनाइट इम्पॉर्टेंट है हर परीक्षा में, यूपी टेट, सी टेट, हर परीक्षा में ग्रेनाइट जो है आग्नेय है या नीस में बदल रहा है, इसका रूप चेंज नीस में हो रहा है ग्रेनाइट का। बेसाल्ट का दो चीज़ें, दो चट्टान बेसाल्ट से बनेंगी, एक एम्फीबोलाइट और दूसरा सिस्ट। एम्फीबोलाइट और सिस्ट दोनों बनेंगी बेसाल्ट से। एम्फीबोलाइट भी बन सकती है और सिस्ट भी बन सकती है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसका रूपांतरण हो रहा है। गैब्रो हमने बताया था कि गैब्रो क्या है। गैब्रो जो है आग्नेय चट्टान है और ये आग्नेय चट्टान में बहिर्भेदी है, मतलब बाहर जमता है। बेसाल्ट जो ग्रेनाइट अंदर जमता है, लेकिन गैब्रो है वो बाहर जमता है बेसाल्ट की तरह। तो इसका जो चेंज होगा सर्पेंटाइन में चेंज हो जाएगा गैब्रो। बिटुमिनस कोयला जो है ग्रेफाइट या हीरा में चेंज होगा। जो कोयला एक अवसादी सेल में पाया जाएगा। एक कोयला जो सामान्य जलता है वह अवसादी चट्टान से खुदाई होती है। एक बिटुमिनस कोयला होता है वह आग्नेय चट्टान से खुदाई होती है। तो बिटुमिनस कोयला है उसका ग्रेफाइट में चेंज होगा। बिटुमिनस किस में चेंज होगा, ग्रेफाइट में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट का नीस, हाँ देखो ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट क्या है, एक प्रकार का आग्नेय सेल है। हमने कल बताया था कि सेल का रूपांतरण जो है रूपांतरित में चेंज होंगे। ये आपको नोट करना और याद भी करना है, पेपर में आएगा कि ग्रेनाइट किस में हो रहा है, नीस में। ये आपको रट्टा मार करना है। बेसाल्ट एक नंबर का, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट सिस्ट। बेसाल्ट का दो याद रखेंगे, एम्फीबोलाइट और सिस्ट दोनों। गैब्रो का सर्पेंटाइन, बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट या हीरा। आपसे प्रश्न पूछेगा ग्रेफाइट कैसे बनता है, किस प्रकार का चट्टान है, हीरा कैसे चट्टान में है, रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, किससे बना है, बिटुमिनस कोयला से। एक आएगा एंथ्रोसाइट कोयला, एक आएगा बिटुमिनस कोयला। तो यह बना है बिटुमिनस कोयला से, ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों, हाँ ये बेसाल्ट से ही बनते हैं।
एक सिस्ट बनेगा, एक एम्फीबोलाइट बनेगा। हाँ, एंथ्रासाइट को सबसे शुद्ध कोयला। अब कल मैं बताया था ये भी कि रूपांतरित चट्टान भी स्वयं रूपांतरित होती है। मैंने कल क्या बताया, आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित होगी, अवसादी भी रूप बदलेगी, लेकिन रूपांतरित भी रूप बदलेगी। तो स्लेट जो आप चेंज हो रहा था, स्लेट अब फाइलाइट में चेंज हो गया, और फिर फाइलाइट वापस में सिस्ट में चेंज हो गया। अब हमने आपको बताया था ये ऊपर से स्लेट हमने क्या बताया था, सेल से स्लेट बन रहा है, बताया था सेल से स्लेट बना। अब नीचे आके स्लेट स्वयं चेंज हो गया, किसमें, फाइलाइट में, ठीक है। और फाइलाइट भी चेंज हो गया सिस्ट में। अब सिस्ट किससे किससे, अब ऑप्शन देखो, सिस्ट का ऑप्शन, सिस्ट से फाइलाइट और दूसरा बेसाल्ट से सिस्ट। कंफ्यूजन के लिए एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकता है। बीपीएससी परीक्षा लेगा तो एक नया ऑप्शन बनाया है ना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिटुमिनस कोयला जो है अवसादी सेल है, तो बिटुमिनस कोयला जो है पेट्रोलियम से तो है ही, कोयला केवल कोयला जो है अवसादी सेल है, लेकिन बिटुमिनस कोयला अवसादी सेल नहीं है। कुछ कोयला गहराई से खुदाई की जाती है, जैसे हीरे अवसादी सेल है, दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान है, तो जहाँ हीरे की खान मिला है वहाँ पे ग्रेनाइट चट्टान थी, आग्नेय चट्टान थी, वो बहुत नीचे गहराई खुदाई की। जब ऊपर खोदेंगे तो हमको कोयला जो मिलेगा एंथ्रासाइट मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा गहराई में खोदेंगे तो हमें आग्नेय चट्टान में बिटुमिनस कोयला पाया जाए, जो ग्रेफाइड होगा। ग्रेनाइट, अच्छा, ग्रेफाइड और ग्रेनाइट तो साइंस वाले से पूछ लीजिएगा, ये रसायन विज्ञान का होगा। हम तो जानते हैं चट्टान का एक प्रकार है ग्रेफाइड और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से ही ग्रेफाइड बनता है, ग्रेनाइट से भी, उससे भी बनता है, इससे भी बनता है ग्रेफाइड और हीरा। एक बार फिर से रिवीजन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर से आने वाला का, ठीक है। सेल बनता है स्लेट में, चूना पत्थर, डोमोलाइट, संगमरमर, चूना पत्थर वाला आएगा परीक्षा में 100%। चूना पत्थर बालू पत्थर कोई रोकने वाला नहीं है, और इसको नहीं रोकने वाला, सेल को नहीं पूछता है। चूना पत्थर, संगमरमर, बालू का पत्थर, क्वार्टजाइट, आग्नेय चट्टान, निस, ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट का जो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनाइट का निस, ये इम्पॉर्टेंट है। बेसाल्ट का जरूरी है, एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट, सिस्ट, इसमें सिस्ट वाला पूछता है, एम्फीबोलाइट नहीं पूछता है, ठीक है, इसमें सिस्ट वाला पूछेगा। बेसाल्ट का अधिकतम ऑप्शन मिलेगा सिस्ट। हाँ, उसमें ताप और दाब का प्रभाव, जितना अधिक ताप बढ़ा उसी में चट्टानें 2 प्रकार से बन गई। एक का नाम एम्फीबोलाइट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कहीं जगह उसको सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट पाया जाता है। नहीं देगा, बिहार के अलावा कहीं नहीं देगा। और इसमें नया में आईएएस में भी कर दिया 1 से अधिक, आईएएस का पैटर्न कर दिया 1 से अधिक ऑप्शन, बिहार में भी कर दिया 1 से अधिक, तो होगा। और गैब्रो को याद रखेंगे, सर्पेंटाइन और ग्रेफाइड और हीरा इंपॉर्टेंट है। कोयला ऑप्शन रहेगा, बिटुमिनस कोयला नहीं रहेगा। बिटुमिनस कोयला जल्दी ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोयला से बनता है, अधिकतर ऑप्शन कोयला मिलेगा, ग्रेफाइड और हीरा। रूपांतरित का स्वयं में स्लेट का फाइलाइट और फाइलाइट का सिस्ट। रूपांतरित ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, भेज देंगे। चलो अब प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ये कल छूट गया था हमको बताने के लिए, ठीक है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है तो सभी लोग मालूम हो गया, जो कल पढ़ाए थे उसी का अध्ययन है, भूमिज, खनिज और चट्टान। तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टान का अध्ययन है। ये सही है, ये आपको याद रखना चाहिएगा कि ये चट्टान का अध्ययन है।
दूसरा है अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण। अपना अपना देखना कि मुझे कितना सीखा कल से आज तक में। अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण संगमरमर, शैल, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। कल हमने बताया शैल के दो प्रकार, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। जो अंदर जम गए, हमने कल बताया था अरे तो उसका उदाहरण ग्रेनाइट था कि नहीं? हाँ, अंतर्भेदी हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण में कल मैं बताया था कि ग्रेनाइट जो ग्रेनाइट होगा वह क्या होगा, वह आपका बहिर्भेदी में है। ठीक है, और जो बाहर होगा वह बेसाल्ट होगा। बताया था ना, जो बाहर होगा वो क्या होगा, बेसाल्ट होगा। तो संगमरमर एक प्रकार की कौन सी चट्टान है? अवसादी। शैल क्या है? कौन सी चट्टान है शैल? हाँ, संगमरमर रूपांतरित शैल अवसादी। और बलुआ पत्थर अवसादी, और ग्रेनाइट आपका हो गया अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रश्न लगभग सबका सही होगा। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? वितल के नीचे, पृथ्वी भूपटल के नीचे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलोमाइट। ग्रेनाइट। अब देखो प्रश्न का तरीका बस चेंज हुआ है, आप समझने की है बस। इसका जो हो जाएगा सही आंसर वह क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ठीक है, 3 प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं किसी को। प्रश्न एक इसलिए होता है जो हमने पढ़ा और उससे प्रश्न करने से हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कहीं से फंसने वाले नहीं, और कुछ नहीं होता है। अभ्यास, पाठ पढ़ाने के बाद अभ्यास इसीलिए कराया जाता है, किताब के पीछे अभ्यास प्रश्न इसीलिए दिया रहता है। आप प्रैक्टिस कर लें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा ये है। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है, मतलब रूपांतरण होता है, तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? ठीक है, संगमरमर, फेल्सपर, नीस और क्वार्टजाइट। नीस होगा, कोई दिक्कत नहीं। संगमरमर किससे बना? चूना पत्थर से। और नीस जो किससे बना? ग्रेनाइट से। और क्वार्टजाइट से क्या बनेगा? जाओ, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? डोलोमाइट। क्या नहीं है? डोलोमाइट। डोलोमाइट है क्या? डोलोमाइट कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। इसमें चूना पत्थर की जब मात्रा में 10% से अधिक मैग्नीशियम हो जाता है तो डोलोमाइट नाम, 10% से कम मैग्नीशियम तो चूना पत्थर। बस सीधा सीधा बात। तो ये हो जाएगा आपका, सबका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? डोलोमाइट। कठोर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। मैग्नीशियम आ जाएगा, चट्टानें कठोर हो जाएंगी थोड़ा सा उसमें, 10% से अधिक, 10% से अधिक। लगभग 5 नंबर तो सभी का हो गया। 6वां प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? वही सेम प्रश्न है क्या? नहीं, आग्नेय शैल नहीं है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रोनाइस। नाइस। हाँ, नीस को नाइस है, नाइस कहीं कहीं लिखा रहता है ना, तो नीस कैसी चट्टान हो गई? रूपांतरित। ये भी ध्यान रखेंगे।
नीस क्या हो गई? रूपांतरित चट्टान। ठीक। निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है? ग्रेनाइट। ठीक है। चैप्टर बस न बनेगा। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। ठीक है। जो निर्माण पत्थर में प्रयोग किया जाता है ग्रेनाइट, जो नीचे घर में बिछाया जाता है ग्रेनाइट, वह किस पत्थर का होता है? आग्नेय शैल का होता है। ठीक है। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट, ये यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, आ जाओ। अंतर्वेदी चट्टान, अवसादी चट्टान, बहिर्वेदी चट्टान, कायंत्रित चट्टान। देखो इसमें बस समझने की देर है। ऑप्शन से बस आपको, प्रश्न से बस एक आपको जाना पहचाना मिला है, गैब्रो। अब गैब्रो से आप पहचान लेंगे हाँ कि अंतर्वेदी है कि अवसादी तो होगा नहीं। अवसादी तो कैंसिल हो गया क्योंकि गैब्रो तो है नहीं, अवसादी कैंसिल हो गया। कायंत्रित तो होगा नहीं। बहिर्वेदी, अंतर्वेदी की बात आई तो अंतर्वेदी में तो हम जानते हैं ग्रेनाइट आता है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर होगा बहिर्वेदी। बेसाल्ट भी इसी में आएंगे। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ये सब पत्थर है, ये बहुत उच्च लेवल का है। हम लोग की बस जानकारी रखिए गैब्रो का। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शैल प्रारूप विशेषता दिया गया, इस पर विचार करना है। ठीक है। पिघले मैग्मा के शीतलन और ठोसीकरण से निर्मित है। कौन? पिघला लावा ठंडा होकर क्रिस्टल बनाता है। लावा पठार, लावा मैदान और लावा शील्ड बनाता है। किस प्रकार की शैल प्रारूप है? कौन सी चट्टान है जिनमें इन तीनों विशेषता पाई जाती है? यह तीनों विशेषता किस प्रकार के चट्टान में मिलती है? आपका ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, कायंत्रित, कायंत्रित एवं अवसादी शैल दोनों। हमने तीनों विशेषता बताया और तीनों विशेषता जो है तो हमारा विशेषता जो है वह मैग्मा के जमने से शीतलन होगा, उसी की विशेषता है। लावा ठंडा होकर क्रिस्टल बनाएगा और लावा पठार बनेगा। हाँ, क्रिस्टल बता। देखो जैसे कि लावा आके एक बार जमा, ठीक है, इसी के ऊपर फिर वापस आके लावा निकलता गया, जमता गया, तो ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल हो गए, पत्थर, इसमें जगह नहीं रहेगी। यही बड़े बड़े इसी क्रिस्टल बोलते हैं और बहुत कड़े होते हैं। हाँ, तो बहुत क्या करें, जो इकट्ठा होके बहुत ठोस बन जाए, कठोर, वही क्रिस्टल है। ठीक है। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि, ये थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है ना, थोड़ा लेवल हाई हो गया है, कि जो ग्रेनाइट है और क्वार्टजाइट है, वह जो क्षेत्र इसका जो मिलेगा ना, वो फैल के नहीं मिलता है, वह एकदम धसाव, एकदम मतलब कि एकदम सीधे सीधे मिलेगा, एकदम खड़े खड़े मिलता है। इसका रीजन क्या है? अब इसके रीजन पढ़िए। ये चट्टानें हर प्रकार के अपरदन के प्रति प्रतिरोधी हैं, मतलब ये चट्टानें किसी भी प्रकार से अपरदन को रोकती हैं, आसानी से गिरती नहीं है, यांत्रिक रूप से तेज़ी से अपक्षीण होती है। इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रभावी लग रहा है? आप अपना अपना एनालिसिस करिए, हम आंसर बताएंगे तो मालूम कितना गलत और कितना सही। आपने, आपकी सोच क्षमता को हमें बढ़ाना है। हाँ, ऑप्शन डी सही होगा। डी, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि हर चट्टान, हर ग्रेनाइट आग्नेय शैल का रूपांतरण होगा।
और अवसादी सेल में बदलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वह प्रतिरोधी है अपर्दन के प्रति, अपर्दन उसमें होगा, आग्नेय चट्टान में अपर्दन होगा, क्योंकि यह सेल चक्र है, राख साइकिल है, सबका साइकिल होना है, तो इसका भी होगा। आसानी से गिरती नहीं है, आसानी से गिरती इतना प्रभावी नहीं है, गिरती है। यांत्रिक रूप से तेज़ी से अपक्षयी होती है, नहीं होगा। इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ, मतलब बहुत देर में हुआ। और पूछा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ा है अभी, तो उसका डी वाला ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है, कि इसका आसानी से विनाश नहीं हुआ है। ये तो एकदम हलवा प्रश्न है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? अब ये ऑप्शन को रिलेट करके ऑप्शन आप उत्तर देंगे। हाँ, हो गया कि नहीं? बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर अवसादी है, उसमें मिलेगा नहीं जीवाश्म, सेल में जीवाश्म मिलेगा नहीं। अरे जीवाश्म मिलेगा ना, बलुआ पत्थर मिलेगा, सेल मिलेगा, और क्लोमेरेट मिलेगा, ग्रेनाइट में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ग्रेनाइट जो है सही है, आग्नेय है, हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ, तो हमें इसके माध्यम से क्या, हमें विशेषता भी मालूम होती जा रही है। ठीक है, अपना काउंट करते रहो, मैं कैट सही कर पा रहा हूँ। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों में से कौन सा आग्नेय चट्टान की विशेषता हमें बताती है? वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, मतलब जल के लिए छिद्र होती है। इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, एक क्रिस्टली और क्रिस्टली दोनों ही होती है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। छिद्र कैंसिल। अरे भाई एक ऑप्शन तो सही करना है, सबसे नज़दीकी ऑप्शन। हाँ देखो, पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें छिद्र नहीं पाया जाता। दूसरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, अरे होते ही नहीं है, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा में क्रिस्टलिन शब्द को जोड़ दिया है, और क्रिस्टलिन दोनों ही हो, थोड़ा तो कहीं कहीं थोड़ा नहीं क्रिस्टल बन पाते हैं, लेकिन नहीं। तो हमने क्या क्या, चारों ऑप्शन है तो कुछ सटीकता कहीं मिल रही है। ये मैं प्रश्न अपने यहाँ से नहीं उठाया हूँ ना, किसी पेपर में से ही लाया हूँ। पेपर में प्रश्न लाने से क्या फ़ायदा होता है कि इस प्रश्न को कभी कभी आपके सामने मिलेगा। पेपर का प्रश्न इसलिए उठाने से फ़ायदा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो जब इन चारों ऑप्शन को कोरिलेट करना सीखिए कि सबसे अलग कौन जा रहा है, तो सबसे अलग सिलिका लिख लिया है। अरे सिलिका से तुम्हें, सिलिका तो होती है, आग्नेय चट्टान में सिलिका होगी, क्या % होगी? अब ये निश्चित नहीं है कि अंतर्वेदी है कि बहिर्वेदी। अंतर्वेदी रहेगा तो 65 से 85, बहिर्वेदी रहेगा तो 45 से 60। तो सिलिका तो होती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, छिद्र नहीं होते हैं, इसमें छिद्र होते ही नहीं है, इसकी विशेषता है। सरंध्र मतलब छिद्र रास्ता, हाँ वो रास्ता। क्वेश्चन थोड़ा सा समझो ना। चलो, ये तो सबको मालूम होगा। बेसाल्ट सैल, वल्ली बेसाल्ट चट्टान की बात हो रही है। संगठन में बनने में निम्नलिखित तत्वों में से एक की सबसे अधिक मात्रा होती है। कैल्शियम, एल्युमिनियम, लौह। नहीं, महासागर के ऊपर भी है, जो ज्वालामुखी आके जमेगा तो वहाँ भी मिलेगा। इसमें एक ऑप्शन
आंसर देखेंगे हम, बता इसका आंसर क्या होगा। सियाल, एल्युमिनियम होगा। तीनों में सबसे उपयुक्त आंसर होगा एल्युमिनियम, लोहा नहीं, सियाल वाला। ऊपर बेसाल्ट मिलेगा अधिकतर। आ जाओ, हम सियाल सीमा निफे की दृष्टि से जाएंगे तो हमारा ऑप्शन एल्युमिनियम में जाएगा। हाँ ठीक है, यदि हम स्विस का विभाजन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन छूट गया है। 3 ऑप्शन से लेके चलते हैं तो हमारा एल्युमिनियम जाएगा। हाँ, मैग्नीशियम होता तब मैग्नीशियम जाता, एल्युमिनियम नहीं जाता। ठीक है, यदि मैग्नीशियम ऑप्शन होता तो एल्युमिनियम, कोई छूट गया है। सियाल सीमा निफे के अनुसार हमारा एल्युमिनियम ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 15, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? थोड़ा सा अलग है। ये नहीं समझ में आया, फिर से समझें। मतलब लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर की बात कर दिया, पृथ्वी के अंदर की बात कर दिया, बाहर की बात नहीं कर रहा है। तो अंदर मतलब अंतर्वेदी में, जो अंतर्वेदी चट्टान जो अंदर ही जमी है वहीं प्लेट बन जाता है, जो प्लेट का निर्माण हो जाता है। उसके भाई वहाँ पे नीचे जो है जमा है, लावा है, लावा से ही प्लेट बना है, कहीं प्लेट आया नहीं है। जो नीचे जो प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट का बना है, वे गर्म के उसके जमने से ही बना है। तो उसके निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें, इनसे ही प्लेट बना है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनिक चट्टान। ये तो हम सोचना किसी से पूछ के बताएं। कल पढ़ने आई थी आप? बताएंगी? बोलिए। बताओ। तो पहले से जौन चट्टान है पूर्व से, यार इधर करना पड़ेगा। पहले से जो पूर्व वर्तमान चट्टानों के टूटे भाग जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है, मतलब कहने ये कह रहा है कि अपक्षय और पर्दन से कैसी चट्टान बनती है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा अवसादी चट्टान। ठीक है, हाँ देखो, जैव चट्टान मतलब कि जो जीव जंतुओं पत्तियों से जो अवसादी चट्टानों का एक रूप है ना, उसका रूप है, उसके जमने से जो चट्टानें बन जाती हैं, तो उसमें क्रिया होती है, वो जैव चट्टान हो जाती है। नरम चट्टानें, मिट्टी से जो चट्टानें कड़ा हो जाती है, वो जैव चट्टानें हो जाती है। मृदुल मतलब मिट्टी से बना हल्का चट्टान, कड़ी हो जाए, पानी के अभाव में मिट्टी थोड़ा सा कड़ी हो जाए, पत्थर कंकड़। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आंसर सबका सही है। कौन सा हो जाएगा? अवसादी, अवसादी चट्टान। ठीक है ना, बोरिंग नहीं हो रहा है ना? बस 30 नंबर में देखो मैं कितना नंबर कर पा रहा हूँ। हर एक टॉपिक कंप्लीट कर दो। यूपी टेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि तुमको पर्यावरण अलग से पढ़ना पड़ेगा। इससे कठिन, इससे ज़्यादा पेपर बना ही नहीं सकता, चाहे सुपर टेट हो जाए चाहे बिहार का टेट हो जाए, क्योंकि हर टेट का मैं प्रश्न जितने भी हैं सबको मैं शामिल कर लिया हूँ। डोलोमाइट है, डोलोमाइट आपका क्या हो जाएगा? अवसादी। ठीक है, अवसादी सेल। चलो, ये अच्छा प्रश्न है,
ये थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाइए, प्रयास करिए गलत ना हो, प्रयास करिए कि गलत ना हो। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन अवसादी के विषय के लिए सही है? ये सेल अक्रिस्टलीय है, ये वे सेल है जिनकी संरचना ताप और दाब पे निर्भर करती है, ये सेल स्तरों में निक्षेपित है, ये सेल जल में निर्मित नहीं हो सकती। अब एक वाह, चलिए हम इतना संतुष्टि हमको हुआ कि इस प्रश्न में हम लोग आपको फंसाने में कामयाब हो गए क्या? हाँ, पहला देखो, ये सेलें अक्रिस्टलीय हैं, ये प्रश्न सही है, अक्रिस्टलीय हैं, लेकिन इससे भी तगड़ा ऑप्शन हम और चेक करेंगे। ठीक, जहाँ दो ऑप्शन की बात आ जाएगी, ये अभी थोड़ा सा 50 ये सही है। ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, मतलब ये सेलें ताप और दाब से बनी है। क्या बनी है? हाँ, दबाव देने से और तापमान बढ़ने से रूप बदलता है, ये याद रखो। जहाँ आ जाए ताप, जहाँ आ जाए दाब, तो जान लो कि कोई हमको हमारे घर वाली रूप बदली है ताप से, कोरिलेट कर लो, बस उससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं है भाई। जिसका सबसे अधिक आप सामना करेंगे उसी का रूप पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आवाज़ नहीं, संरचना ताप और दाब से कौन सा अवसादी सेल बनेगा कि रूपांतरित बनेगा? रूपांतरित बनेगा। अवसादी किससे बनता है? नहीं नहीं, मेन टॉपिक अपक्षय, अपक्षय और अपरदन, अपक्षय और अपरदन। ठीक, ये सेलों में अस्तर मतलब कि परत पाई जाती है, तो ये सही है। ये सेलें जल में निर्मित नहीं हो सकती। अरे हो सकती है भाई, बहा के ले जाएगा, जल बहा के ले जाएगा, हो जाएगा। तो देखो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन दोनों की तुलना करेंगे तो हमारे सबसे प्रभावी ऑप्शन यही है कि अस्तर पाई जाती है, क्योंकि अक्रिस्टल का विशेषता हमने देखा कि उस चट्टान में भी थी, आग्नेय में क्रिस्टल और क्रिस्टली दोनों थी। तो इसको हम कोरिलेट करेंगे, सबसे हमारा प्रभावी ऑप्शन होगा, इसमें निक्षेपित विशेषताएं पाई जाती है। बोलो, कोई कंफ्यूजन? संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? कायांतरित, रूपांतरित, दोनों हो जाएगा। तलछटी भी है, तो तलछटी क्या होता है? तलछटी, तलछटी को हम किस चट्टान के नाम से जान सकते हैं? अवसादी, अवसादी जो तल में जमा हो, छटी छटी ना, तो अवसादी चट्टाने में आएगी। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो सकता है? सी, कायांतरित। 20 प्रश्न हो गया, आप लोग भी आ रहे हैं। चलो आ जाओ। संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर किससे? संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है। प्रश्न समझो, सैंडस्टोन, संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान किसकी है? चूने के पत्थर का। सैंडस्टोन मतलब बालुका पत्थर, बालुका पत्थर मतलब क्वार्टजाइट से बने हैं। ग्रेनाइट का मालूम है, नीस मिट्टी का कोई अब ज़रूरत है नहीं, तो हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन वही है। आ गया। क्वार्टजाइट मेटाफॉर्मिस होता है, कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से, एकदम कन्फर्म।
कोई दिक्कत नहीं, लॉक कर दिया जाए। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना में, गठन में, कि ए बी दोनों में, कि वास्तविक रासायनिक संयोजन में? आपका ऑप्शन सही होगा, ए बी और दोनों में। उसके संरचना में भी परिवर्तन होगा, उसके गठन में भी चेंज होगा। सेल का कायांतरण निम्न में से किस सेल में होता है? सेल, नहीं स्लेट नहीं, सेल है। हाँ ऑप्शन, अच्छा डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक। डायरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्लेट, ग्रेफाइट, नेस, मार्बल, स्लेट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्लेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सबका आंसर देखो कौन कौन सही बनाता है। निम्नलिखित में से कायांतरित सेल है नीस और मैफिक, नीस और सिस्ट, सिस्ट और मैफिक, सिस्ट और चाक। रूपांतरित, मैफिक है मेटाफॉर्मिक, मैफिक मतलब कायांतरित हो जाएगा, वो जित तक नहीं है। मेटाफॉर्मिक मैफिक है, वो कायांतरित सेल का ही नाम है ना, मेटाफॉर्मिक उसी को बोलते हैं, उसी से मैफिक आया है, रूपांतरित सेल से ही। अब ऑप्शन ध्यान से देखो, अपना आंसर बताओ। अरे और सबका आप अपना बता दिए, और सब लोग बताएं। मैफिक मेटाफॉर्मिक मतलब औषधि होगा ना, मैफिक औषधि सेल में आएगा मेटाफॉर्मिक में, तो मैफिक को औषधि में मान लो। अब देखो इसमें देखो रूपांतरित सेल पूछा है, तो इसमें देखो कि कमन दोनों रूपांतरित हैं। बी निस किस, बी फॉर बॉय। देखो सिस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? कायांतरित हो जाएगा। मैफिक जो हो जाएगा वो तो अलग हो जाएगा, औषधि है। निस भी रूपांतरित है, सिस्ट भी रूपांतरित है। क्या क्या है इसमें जो है? निस भी क्या है, किससे बना? ग्रेनाइट से। सिस्ट किससे बना? बेसाल्ट से। और किससे बनता है? हाँ अजीब है उसका नाम, चलिए बेसाल्ट से जानते रहिए। आप देखो थोड़ा सा प्रश्न का लेवल हाई कर रहे हैं। 5 प्रश्न में से जो 3 प्रश्न का आंसर सही दिया, हाँ हाईलाइट। इसमें देखो कायांतरित सेल के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करें। आग्नेय और अवसादी सेल के विघटन और वियोजन से कायांतरित सेल निर्मित होती है। ये प्रश्न आपको यूपी टेट का नहीं है, ये आपका पीसीएस लेवल का प्रश्न है। 26 से नंबर 30 तक आपका यूपीएससी और बीपीएससी का प्रश्न है। पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। आग्नेय अवसादी सेल के विघटन और वियोजन से कायांतरित सेल निर्मित होती है। कायांतरित सेल बनने के बाद भी मूल सेल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 2।
आग्नेय और अवसादी सेल के विघटन और वियोजन से कायांतरित सेल निर्मित होता है। ये प्रश्न सही है कि गलत? ये बात सही है, ठीक है। कायांतरित सेल बनने के बाद भी मूल रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, होता है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि कायांतरित सेल के संदर्भ में कथनों पे विचार करें। केवल मतलब इसमें क्या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। तो हमारा केवल एक सही है, कोई दिक्कत? देखो, अच्छा देखो, हमसे बोला रूपांतरित, तो हमने आपको पढ़ाया था कि आग्नेय सेल का रूपांतरण होगा तो होगा, होता है। अवसादी सेल भी का रूपांतरण होगा तो होगा। तो जब रूपांतरण विघटन की बात आ जाए, वियोजन की बात आ जाए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ताप और दबाव, ताप और दबाव जब पड़ेगा तो उसमें विघटन होगा। आग्नेय सेल की बात हो रही है। आग्नेय सेल का देखो आप, इसमें चरण दो हो गए। आग्नेय पहले बनेगा अवसादी में, अवसादी से फिर बनेगा कायांतरित में। तो आपको वह छिपा है बीच में भाई, पीछे से आवाज़ मत करिए। आपको आ रहा है तो आप शांति से बैठे, या तो बाहर जा सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हमसे और अंदर पूछना चाहता है। ये सेल चक्र का प्रश्न है। सेल चक्र के प्रश्न के भरने के बाद ये प्रश्न आ रहा है। तो पहले आग्नेय अवसादी में जाएगा, फिर अवसादी से कायांतरित बनेगा ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन केवल एक होगा। यहाँ अंतिम देखो, जान के 5 प्रश्न थोड़ा सा टफ बनाए हैं। यूपीपीसीएस 2010, बीपीएससी 2004। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, सेम क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका आंसर सही होगा सी, ये सेल स्तरों में निक्षेपित है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। ऑप्शन थोड़ा सा है, टफ है। आग्नेय चट्टान को प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है, सही है। प्राथमिक सेलों में सोना तथा प्लेटिनम आदि का सर्वथा अभाव होता है, हाँ, अभाव नहीं होता है, पाया जाता है। सोना प्लेटिनम वही मिलेगा, हाँ, आग्नेय में मिलेगा, ठीक है। सोने की खान इसी में है। केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो। सत्य कथने का चुनाव करें। आग्नेय चट्टान प्रारंभिक चट्टान, ये तो सही है। प्राथमिक सेलों में सोना प्लेटिनम आदि का सर्वथा अभाव लिखा है भाई, मतलब नहीं पाया जाता है। तो सही है कि गलत है? अभाव मतलब नहीं पाया जाता, तो केवल एक होगा ना, ओनली वन। देखो अभाव लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? अभाव। हाँ, जो कठोर थोड़ा सा होते हैं, जो धातुएं तन्य होती हैं, जो धातुएं, हाँ, हीरा इसी में पाया जाएगा। हाँ, तो हमने क्या बताया? बिटुमिनस कोयला कैसा? आग्नेय सेल, बोला कि नहीं? इन्होंने प्रश्न है हीरा, तो हीरा बनता है बिटुमिनस कोयला से। अब बिटुमिनस कोयला पाया जाता है आग्नेय चट्टान में, कोयला अवसादी में पाया जाता है, जो जलाया जाता है, ठीक है, जो जलाया जाता है ना। टिक लगा के ना वीडियो देखिएगा। हाँ,
असली बात बोले आप। आग्नेय चट्टान के संबंध में असत्य है। देखो, इस प्रश्न को मैं इसलिए लाया हूँ ताकि हर चट्टान की आपको विशेषता मालूम हो जाए। अब इसमें से कौन सा गलत है? आग्नेय चट्टानें कठोर होती है, सही की गलत? इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते, सही की गलत? ये आर्थिक चट्टानें आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं मानी जाती, मानी जाती हैं, इसलिए मानी जाती है तो ये भी सही है। तो गलत कहाँ है? इनमें से कोई नहीं, जल्दी कोई नहीं मारता है। इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आज का लास्ट प्रश्न, एकदम 1:15-13 हो रहा है, 15 मिनट पे ख़त्म हो जाएगा। आँख पे चमक रहा है क्यों? आओ लाइट बंद कर दो। यह क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग का क्वेश्चन जियोग्राफी से मैं जोड़ दिया हूँ, ठीक है? देखियो क्या बात है। अब मुझे भरोसा हो गया है कि आपको चट्टान में कोई हिला नहीं सकता। आप स्वयं एक चट्टान हो गए हैं। हाँ, कौन सबसे अलग है? नीस। बालुका पत्थर, चूना पत्थर, सल क्यों अलग हैं? बहुत अच्छा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न हो गया कि नहीं? एनालॉजी का, सादृश्यता। तो नीस सबसे अलग है। नीस कैसी चट्टान थी? रूपांतरित। तो आज का क्लास यहीं पे एंड। चलो बताओ 30 में से क्या नंबर आ रहा है? अंदाजा बताओ। अरे कितना गलत हुआ, अंदाजा नहीं आ रहा था। 20 नंबर वाले पास हैं।